यही कांग्रेसमैन के साथ बैठ के वो कुछ खाना खा रहे हैं। इमरान खान साहब के बेटे वही अज़मा बुखारी जो हैं वो कह रही हैं जी इनके प्लेटों में झांक रही हैं कि ये सुअर का गोश्त है कि नहीं गोश्त है। इतनी बर्दाश्त की उनकी ये हालत है कि कभी उनसे कोई अगर ये बोल दे कि भाई आप किसी जमाने में पीपल्स पार्टी में होती थी, कोई ये बात अगर कर दे अज़मा बुखारी साहिबा को, उनको ये बात इतनी बुरी लगती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपको एक दावे से ये बात अपनी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर कह रही हूँ। उनकी पार्टी से बाकायदा उनको ये टास्क दिया हुआ है कि आपने पीपल्स पार्टी वालों को जो है हमेशा जो है वो सबक सिखाना है। मरियम नवाज साहिबा की जो गवर्नमेंट है वो पीटीआई का तो वो नाम सुनने से उनको एलर्जी है, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब की मैं आपको ये बड़े वसूख के साथ बता रही हूँ कि फुल टाइम जो है वो माफी तलाफी हो चुकी है। पंजाब गवर्नमेंट को मैं ये चैलेंज देके कह रही हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट ने कभी भी एक्शन नहीं लेना। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू दिस स्पेस। इमरान खान के जो दोनों बेटे हैं कासिम खान और सुलेमान खान, अब उनका अमेरिका का जो दौरा चल रहा है जिसपे हमने पिछले भी व्लॉग में बात की, बहुत एक इंटरेस्टिंग असल में ऑब्जर्वेशन है जो कि मुझे लग रहा था कि उसके बारे में करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि एक चीज़ तो इस पर हर कोई अपना रिएक्शन दे रहा है, सब कुछ हो रहा है, और जो प्रो इजराइल जितने जो कांग्रेसमैन हैं और वो उन सब से मुलाकातें हो रही हैं, कासिम खान की, सुलेमान खान की, और जो अमेरिका की जो आपको पता है जो पीटीआई यूएस के जो एमडी हैं वो भी जो करता धरता है वो भी बेसिकली डॉक्टर हैं, और उनका मतलब वो वहाँ पर एक बड़े अक्लेम डॉक्टर हैं और उनकी वहाँ पर खासा एक अपना असर रसूख है। और वो जो बेसिकली पीटीआई यूएसए है वो दरअसल इस पूरी मुलाकात का और मुलाकातों का शुड आई से क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं कि ये उन्होंने मुलाकातें सब उनकी ही तवज्जुह से हुई हैं इन तमाम कांग्रेस मैन से। ख़ास तौर पे इसमें आते हैं रिचर्ड ग्रेनेल, जो विल्सन, ये सारे वो लोग हैं और जो कि फ्री इमरान खान वगैरह की फिर ट्वीट्स भी कर रहे हैं। और बट हैविंग सेड दैट, देखें अभी इसमें एक चीज़ बड़ी इसमें एक ऑब्जर्वेशन इंटरेस्टिंग है कि पीएमएलएन के जो लोग हैं ऑब्वियसली उन्होंने तनकीद ही करनी है, उन्होंने इसकी तारीफ तो करनी नहीं है। तनकीद करते हुए पीएमएलएन के जो लोगों की ये ऑब्जर्वेशन है कि जी वो एक बैठे हुए हैं, कोई मील अपनी खा रहे हैं, कोई डिनर है या लंच है, लेकिन खैर वो यही कांग्रेसमैन के साथ बैठ के वो कुछ खाना खा रहे हैं इमरान खान साहब के बेटे। तो उस पर अज़मा बुखारी सबसे पहले मैदान में उतरी। अज़मा बुखारी साहिबा जो हैं वो वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब की, और अपना तो उनका जो जिसे कहते हैं अपनी बर्दाश्त की उनकी ये हालत है कि कभी उनसे कोई अगर ये बोल दे कि भाई आप किसी ज़माने में पीपल्स पार्टी में होती थी और अब आप पीएमएलएन में आ गई हैं, और पहले आप बल्कि ऐसे कोई साइलेंट रुकन तो नहीं थी पीपल्स पार्टी की, आप नवाज शरीफ पे बहुत मतलब चुपती भी तनकीद करती थी, उनके ऊपर बड़े ज़ाती किस्म के अटैक्स करती थी कि वो देखें वो लंदन भाग गया, वो ये हो गया, वो हो गया, और जरदारी साहब आपको बहुत अच्छे लगते थे। जब आप ये बात कर दें, कोई ये बात अगर कर दे अज़मा बुखारी साहिबा को, उनको ये बात इतनी बुरी लगती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इंटरेस्टिंगली अज़मा बुखारी जो है वो बल्कि इसके ऊपर अब जो पीपल्स पार्टी से कभी अगर पीएमएलएन की कोई अगर झड़प हो या कोई आगे से खटपट हो, जैसे रिसेंटली आपने देखा कि गवर्नर पंजाब जो कि अक्सर फॉर्म 47 या 47 के ताने देते हैं पीएमएलएन को, उन्होंने अभी एक किसी तकरीब में किसी यूनिवर्सिटी की सेरेमनी में खिताब किया और उन्होंने जरदारी आसिफ जरदारी साहब की बड़ी तारीफ की कि जी उनकी वजह से ये जो मुल्क है अभी भी सलामत है, और पाकिस्तान खप्पे का जो उन्होंने नारा लगाया उस पर अज़मा बुखारी आ गई और उन्होंने बहुत शदीद तनकीद की गवर्नर पंजाब पे और बेसिकली पीपल्स पार्टी पे कि भाई ये आपका काम नहीं है, आप सियासी बातें क्यों कर रहे हैं। और जब भी आपने देखा होगा कि पीपल्स पार्टी की जो सिंध गवर्नमेंट है उनकी तरफ से कभी भी अगर कोई क्रिटिसिज्म आए पीएमएलएन की तरफ, तो पीएमएलएन ने, मैं आपको बताऊं कि मैं बड़ी आपको एक दावे से ये बात अपनी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर कह रही हूँ कि पीएमएलएन ने सिर्फ अज़मा बुखारी साहिबा को ये टास्क दिया हुआ है कि आप चूंकि पीपल्स पार्टी की पुरानी हैं तो इसलिए उनको ज्यादा तकलीफ होगी अगर आप उनके ऊपर तनकीद करेंगी। तो पीएमएलएन ने ये टास्क हमेशा से अज़मा बुखारी साहिबा को दिया हुआ है कि जब भी पीपल्स पार्टी तनकीद करे तो ये अज़मा साहिबा की ड्यूटी लगाई गई है अज़मा बुखारी की कि आपने उसका पलट के हमेशा जवाब देना है, जो कि हमेशा होता भी है। आपने देखा भी है कि जब भी कोई पीपल्स पार्टी से बंदा तनकीद करता है, पीएमएलएन के अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं जी वो तो हमारे बड़े अच्छे इत्तेहादी हैं, हम उनके ऊपर तनकीद नहीं कर सकते, हम हर दुख सुख में साथ हैं, हम हुकूमत में इत्तेहादी हैं वगैरह वगैरह, हम बड़े जमहूरी जमाते हैं। लेकिन अज़मा बुखारी जो है वो उस पर बड़ी खुल के तनकीद करती हैं। वो ऐसे ही नहीं करती हैं, उनकी पार्टी से बाकायदा उनको ये टास्क दिया हुआ है कि आपने पीपल्स पार्टी वालों को जो है हमेशा जो है वो सबक सिखाना है, और जब भी वो हमारे ऊपर आए तो आपने उनको पलट के जो है वो लित्तर लगाने और आपने छोड़ना नहीं है। एनीवे, मुझे अपना भी बड़ा एक क्लियर इंस्टेंस याद है कि एक दफ़ा अज़मा बुखारी साहिबा से मैंने ये सवाल कर लिया कि भाई आप जो ये उस्मान बुज़दार और फराग होगी और ये फलाना बुशरा बीबी, इनकी जो आप बातें करते थे कि पंजाब में हर पोस्टिंग ट्रांसफ़र ये लोग कराते हैं और अरबों रुपए की रिश्वत लेते हैं,
देखें कुछ बातें तो फैक्चुअल भी हैं जो कि हमें भी पता है कि ये सारी चीज़ें और ये फिनोमिनन जो था वो वाकई एग्जिस्ट करता था पंजाब में उस वक्त, और हर कोई इससे परेशान था, सर का दर्द बन चुका था उस वक्त ये तमाम ब्यूरोक्रेसी के लिए, और इसी वजह से पंजाब में जो निज़ाम था ज़िंदगी का वो उस ज़माने में दरहम बरहम था। कहना मैं ये चाह रही हूँ कि ये इतना एक फैक्ट बेस्ड ये एलिगेशन है। मैंने अज़मा बुखारी से एक दफ़ा कहा कि भाई आप इसके ऊपर किसी को पकड़ क्यों नहीं रहे, वो फरा गोगी कहाँ गई, उनको वापस क्यों नहीं ला रहे, उस्मान बुज़दार कहाँ हैं, वो लापता हैं, उनका हम लोग वो तलाश गुमशुदगी का ऐड लगा दें, जैसे वो पोस्टर लगाते हैं कि मिसिंग किसी शख्स का पोस्टर लगाते हैं, तो मिसिंग के पोस्टर्स लगा दें उस्मान बुज़दार साहब के, वो कहाँ गए हैं। मैं आपको बताती हूँ वो कहाँ गए हैं। अज़मा बुखारी साहब को जब मैंने ये सवाल किया, उन्होंने बाकायदा अपनी टीम के जरिए से मुझे डिस्प्लेजर कन्वे करवाया कि इनको मुझसे ये सवाल नहीं करना चाहिए था और इन्होंने बड़ी ज्यादती की है मेरे साथ। खैर मैंने अपनी तरफ से एक्सप्लेन करने की कोशिश की अज़मा साहिबा को कि मैंने तो आपसे सिर्फ एक मेरिट का सवाल किया था, लेकिन वही वाली बात है कि उनकी शायद बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बिल्कुल उनके ऊपर से गुजर गई जो मैंने उनको बात बोली, और ये मेरिट का ही सवाल है। और मुझे पता है उनको तकलीफ भी क्यों हुई, क्योंकि उनको तकलीफ भी इसी वजह से हुई कि वही उस्मान बुज़दार जो हैं, आपको पता है उनके PMLN में बड़े स्ट्रॉन्ग राब्ते हैं, बल्कि उस्मान बुज़दार की पूरी फैमिली, उनके भाई, उनके वालिद बाकायदा PMLN के MP के रहे हुए हैं, और अभी से नहीं, उनके बड़े पुराने बरसों पुराने PMLN के वो साथी हैं। और उस्मान बुज़दार भी आई बिलीव एक टाइम पे PMLN में बाकायदा रुकन रह चुके हैं PMLN का। यही जो मरियम नवाज साहिबा की जो गवर्नमेंट है वो PTI का तो वो नाम सुनने से उनको एलर्जी है, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब को माशाल्लाह से इन्होंने बड़े प्यार से छुपा के और उनको बिल्कुल एक कोने में रखा हुआ है कि हाँ हम जो कुछ करेंगे उस पर कभी भी ना इनका नाम नहीं आएगा। और उस्मान बुज़दार साहब और उनकी फैमिली ने भी अपने आप को सिर्फ ये कह के साइड में कर लिया है कि भाई हम तो जो करते थे, हमें कहा जाता था इमरान खान से या फैज़ हमीद से, तो बस मैं वो ही करता रहता था और मैं क्या करूं, इसमें मेरा कोई डायरेक्ट तो कसूर नहीं था, तो अब आप मुझे माफ कर दें। तो उस्मान बुज़दार साहब की मैं आपको ये बड़े वसूख के साथ बता रही हूँ कि फुल टाइम जो है वो माफी तलाफी हो चुकी है। पंजाब गवर्नमेंट को मैं ये चैलेंज देके कह रही हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट ने कभी भी एक्शन नहीं लेना उस्मान बुज़दार और उनके नाक के नीचे होने वाली करप्शन पे, क्योंकि उस्मान बुज़दार भी इनके साथ हैंड इन ग्लव है। इनकी पार्टी का बाकायदा बहुत बड़ा हिस्सा आपको पता है इनकी पूरी फैमिली है, और इसी वजह से उस्मान बुज़दार साहब को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। और मैं समझ सकती हूँ कि इसीलिए अज़मा बुखारी साहिबा को इतना बुरा लगा जब उन्होंने जो है वो मुझे इस बारे में डिस्प्लेजर दिया कि जी आपने मुझे ये सवाल क्यों कर लिया कि उस्मान बुज़दार और फराह गोगी को आप लोग पकड़ते क्यों नहीं है, जिनके ऊपर आप लोग जो है वो चीख के तनकीद करते थे ऑपोजिशन में। वही अज़मा बुखारी साहिबा की जो है वो मैंने आपको बताया पीपल्स पार्टी पे भी तनकीद करने का उनको टास्क दिया हुआ है PMLN की तरफ से, और उन्हीं ने ये ट्वीट किया और भाई उनकी प्लेटें दिखाई कि जी ये देखें सुलेमान और कासिम जो हैं वो सूअर का गोश्त खा रहे हैं और ये तो फलाना हो गया धमाका हो गया। मतलब ये इतनी बिलो द बेल्ट किस्म की तनकीद थी। मैं इस पे बेसिकली बात ज़्यादा करना चाह रही हूँ और मैंने इसी वजह से एक कॉन्टेक्स्ट या बैकग्राउंड देना ज़रूरी था कि अज़मा बुखारी साहिबा जो हैं उनका अपना क्या मिजाज है, उनका अपना क्या टेम्परामेंट है और उनकी पार्टी की तरफ से उनकी जो ड्यूटीज़ लगाई गई हैं वो क्या क्या हैं। मेरे पास और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं जिसमें चले मैं अभी नहीं जाती, मे बी किसी और टाइम पे चली भी जाऊँ। बट ये कि जो इन्होंने तनकीद की, आप अंदाज़ा लगाएं, मतलब ये सबसे ज़्यादा इस बारे में माइंड करती हैं कि अगर इनके वालिद का इनको ताना मारें कि आपके जो हैं वालिद साहब वो जो था वो अमेरिका का वो जो था जिसने वो शख्स वो पाकिस्तान में वो मासूम शहरियों को मारा था, तो उसके आपके जो वालिद थे वो काउंसिल थे या वकील रह चुके हैं, वो उसकी वकालत करते थे उसकी, तो उनको बहुत बुरा लगता है अज़मा बुखारी साहिबा को। अब वही अज़मा बुखारी जो हैं वो इतनी एक ज़ाती तनकीद कर रही हैं। मैं आपको बताऊं मुझे भी बड़ा बुरा लगता था कि जब भी अज़मा बुखारी के वालिद पे ये वाली तनकीद होती थी कि आपके वालिद तो जो हैं वो अमरीकी एजेंट हैं, ये वो मुझे भी बुरा लगता था कि देखें किसी की पर्सनल चॉइस है, वो एज अ काउंसिल अगर उस शख्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे अदालत में तो उनकी बेटी को इसके ऊपर पॉइंट मारने का या ताने कसने का कोई पॉइंट नहीं है। और ये बिलो द बेल्ट बात है कि किसी भी आप बेटी को उसके वालिद के बारे में इस तरह की गुफ्तगू करें। लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि वही अज़मा बुखारी जो है वो कह रही हैं जी इनके प्लेटों में झांक रही हैं कि ये सूअर का गोश्त है कि नहीं गोश्त है। एक फितरी सी बात है कि वो जो दोनों लड़के हैं कासिम खान और सुलेमान खान, वो ये नहीं कह रहे कि हम कोई रियासत मदीना बनाने पाकिस्तान आ रहे हैं या हम आकर यहाँ पर कोई बहुत बड़ा इस्लामी निज़ाम हम यहाँ पर राइज कर देंगे, वो तो ये बात ही नहीं कर रहे। वो तो सिर्फ इतनी बात उनकी तरफ से आई है जो कि ट्वीट भी किया है उन लोगों ने कि हमारे वालिद से हमारी बात नहीं हो रही है और हम उनकी वजह से परेशान हैं, उनकी वेलबींग को लेकर परेशान हैं, और अगर हम आते हैं तो वो इसी वजह से जो पार्टी भी उनकी बता रही है वो इसीलिए आ रहे हैं, वो कोई इस्लामी निज़ाम राइज करने या यहाँ पर हुकूमत जो है उनका तख्ता बिठाने वो तो नहीं आ रहे ना। उनका कोई सियासी बैकग्राउंड है दोनों का कि वो जिस वजह से आए और कहें कि जी चलें अब आप अपनी कुर्सियों से सारे हट जाएं, अब हम जो है इस मुल्क में हुक्मरानी करेंगे, ये तो क्लेम ही नहीं कर रहे। वो अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने
जमाइमा गोल्डस्मिथ के साथ गुजारी है, जो कि उनकी वालदा हैं और सेपरेशन या तलाक के बाद इमरान खान साहब की, वो उन्हीं के साथ रहे हैं। अगर वो सूअर का गोश्त खा भी रहे हैं तो वो एक जू या यहूदी उनकी वालदा हैं, वो उनके बेटे हैं, वो उन्हीं के साथ पूरी जिंदगी रहे हैं। उनका जो पूरा जो लाइफस्टाइल भी है वो भी आपको पता है वो बिल्कुल उन्हीं की वेस्टर्न तमाम तर उनके कल्चर्स पर मबनी है। तो वो ये तो कह ही नहीं रहे ना कि वो यहाँ पर आके कोई इस्लामी सल्तनत बना रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं। वो तो सिर्फ अपने वालिद की वजह से कह रहे हैं कि हम उनके लिए परेशान हैं। तो उन पे ये तनकीद करना कि ये किसका गोश्त खा रहे हैं और किसका नहीं खा रहे, उन्हीं अज़मा बुखारी साहिबा की तरफ से, जिनको ज़ाती तनकीद पे बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती है, मैं खुद ये बात जानती हूँ। बल्कि उनको तो गवर्नमेंट के हवाले से भी कोई उनसे अगर कोई सवाल कर लिया जाए तो वो तिलमिला उठती हैं कि आपने मुझसे कोई मेरिट पे सवाल क्यों कर लिया, उनको बहुत बुरा लगता है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये कितना एक प्रॉब्लमेटिक फिनोमिनन है कि ये जो खास तौर पे जो सूअर के गोश्त वाली तनकीद थी ना, ये मुझे बड़ी बुरी लगी है। बहरहाल मैं थोड़ी मेरिट पे भी बात करती हूँ कि क्या वाकई ये दोनों आ भी रहे हैं पाकिस्तान या नहीं। मैं आपको इतना बड़ा श्योरिटी के साथ बताती हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से इनको फुल गारंटी कराई गई है कि अगर आप आते हैं तो हमारी तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपका वीज़ा भी इशू करके देंगे और उसमें भी हम आपको कोई रुकावट नहीं डालेंगे। लेकिन अगर आप आते हैं तो आप बिल्कुल आएँ। और मैंने आपको बताया है कि वो ये सारी लॉबी बेसिकली इमरान खान की रिहाई के लिए अमेरिका में कर रहे हैं। वो बिल्कुल यहाँ पर उसको किसी अच्छी निगाह से नहीं देखा जा रहा कि वो वहाँ अमेरिका जाके पाकिस्तान की शिकायतें लगा रहे हैं। बट आई थिंक फिर भी जो ज़ाती लेवल की तनकीद है उससे रिफ्रेन करना चाहिए और उसके इस पूरी चीज़ में कोई भी उसका सर पैर या उसका कोई भी उसका रैशनल नहीं बनता।